वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। आप दूसरी अर्चना बता रहे हैं। आप पूजा में नहीं बैठ पाते हैं, चंदन नहीं घिस पाते हैं, माला नहीं जप पा रहे हैं, बहुत सारी जो वैधि भक्ति है उसको आप नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत चिंता मत करिए, चलते फिरते भी आपकी पूजा और अर्चन हो सकते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। दूसरा शरीर का अंग है कान, और कानों को बड़ी विचित्र बात है। आप सब श्रोता तो बहुत अच्छे हैं, अनेक महात्माओं के प्रवचन सुन चुके, इसलिए आप में वो दोष तो बिल्कुल ही नहीं होगा, और इस प्रकार का आपके लिए विचार करना शायद मेरे लिए अपराध हो जाए। लेकिन अधिकांश समाज के लोगों को मैंने देखा कि भगवान की कथा सुनने की अपेक्षा पड़ोसी की निंदा सुनने में उसको रस बहुत आता है, और भगवान की कथा के लिए समय न हो सुनने का, लेकिन मार्ग में चलते चलते आप ये कह दें कि अमुक व्यक्ति जो आपका परिचित है ना, उसकी एक गुप्त बात का आज पता लगा है, तुरंत वो व्यक्ति कहेगा कि हाँ हाँ बताओ, बहुत त्वरा में होगा, बड़ी जल्दी होगी, लेकिन उसके पास समय निकल आएगा। ये मानवीय दुर्बलता। निंदा का रस उसे बहुत अच्छा लगता है। परमात्मा के वंदना के रस को प्राप्त करने में थोड़ा श्रम, थोड़ा विचार, थोड़ी शक्ति, लेकिन पर निंदा श्रवण करने में उसे सहज रूप से, सामान्य लोगों की बात है, उनके भीतर ये रसानुभूति बड़ी दिखाई पड़ती। इसलिए विकल्प दिया ऋषियों ने, महात्माओं ने, संतों ने, और उन्होंने कहा कि वाणी का उपयोग करिए परमेश्वर के गुणानुकथन में, और श्रवण का उपयोग करिए जो श्रेष्ठ है ऐसे सात्विक चिंतन को अपने कर्ण कुहरों के द्वारा अंतर में प्रतिष्ठित करने के लिए। कानों का उपयोग तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने वो कथा सुनी होगी, क्योंकि यहां बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं। राजा भोज ने एक मूर्तिकार को अपने पास बुलाया, बड़ी अच्छी मूर्ति बनाता था, और अपने साथ में एक शलाका भी रखता था। जब राजा भोज ने कहा तुम 3 मूर्तियां लाए हो, तो तीनों एक जैसी, लेकिन इनमें एक का दाम कुछ अधिक, एक का कम, एक का बिल्कुल साधारण। उसने कहा ये तो पता आपको तभी लगेगा, ये शलाका मैं आपको दे रहा हूं। और उसने लोहे की एक छोटी सी शलाका दी, और उस लोहे की डंडी को लेकर, और जैसे ही राजा भोज ने एक मूर्ति में कान के भीतर डाला, तो वो शलाका एक कान से निकलकर दूसरे कान में चले गए। उसने कहा इसकी कीमत तो केवल महाराज मैं आपसे 100 रुपए ही लूंगा। दूसरी मूर्ति में क्या विशेषता है जो तुम इसका मूल्य अधिक मांग रहे हो? उसने कहा महाराज शलाका का प्रयोग करके आप देखें, फिर आपको लगेगा कि इसका जो मैंने अधिक मूल्य मांगा है ये उचित ही होगा। महाराज भोज ने शलाका के कान, मूर्ति के कान में जैसे ही शलाका प्रविष्ट कराई कि शलाका अपने आप कंठ तक चली गई। जब कंठ तक गई तो उन्होंने कहा ना शलाका वही है, मूर्ति वही है, लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात, उसने कहा तभी तो मूल्य इसका अधिक है। जैसे ही कान से गुजरी ये शलाका कि अपने आप ही वक्र हो गई और कंठ तक चली गई। उसने कहा तुम मूल्य ठीक मांग रहे हो। तीसरी मूर्ति का भी मूल्य बहुत ज्यादा, तुम 500 मांगते हो, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। उसने कहा शलाका ही आपके प्रश्न का उत्तर दे। महाराज ने कहा तुम जो सबसे मूल्यवान तुम्हारी ये मृत्तिका की मूर्ति है, माटी से बनी मूर्ति है, मैं इसे लेना चाहता हूं। कथा बड़ी पुरानी है, लेकिन यदि भक्ति के क्षेत्र में देखें तो बड़ी सटीक दिखाई पड़ती है कि हम में से सब लोग अपने कानों का कुछ लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन पहली मूर्ति की भांति शलाका जैसे इस कान से उस कान को पार कर गई, वैसे ही सुने हुए शब्द इस कान से उस कान तक चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं, शलाका, भक्ति की शलाका, विचारों की शलाका, चिंतन की शलाका, सूक्तियों की शलाका, सुभाषितों की शलाका यदि किसी के कान में गई तो कुछ ऐसी मूर्ति होती है परमात्मा के द्वारा निर्मित जो कंठ तक उसे स्वीकार करती और उन्हें बहुत कंठस्थ रह जाता है। वे द्वितीय कोटि की मूर्तियां हैं, लेकिन तृतीय कोटि की मूर्ति तो वो है कि जिसमें भक्ति के द्वारा श्रवण करते करते जैसे शलाका हृदय में पहुंच गई, वैसे ही सुना हुआ तत्व
कानों के द्वारा श्रवण करते करते हृदयस्थ हो गया और जीवन में स्थापित बन हो गया। श्रवण किया कान से और मेरे और आपके आचरण का अंग बन गया।